करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये करहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब। पाप भीरु धर्मात्माओं, हम सब एक ही है। सत सामान्य की अपेक्षा फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम सब में एक कॉमन फैक्टर यह है, सामान्य तत्व यह है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं। हमारा सबका लक्ष्य एक है। कोई इंजीनियर होकर, कोई डॉक्टर होकर, कोई ब्रह्मचारी होकर, कोई मुनि होकर, irrespective of the methods, our goals are concerned, determined, decided. हमारा लक्ष्य तय है, हमें सुखी होना है। ठीक है? ठीक है। भले ही पापा के कहने से कोई आया होगा यहाँ पर, लेकिन वो जानता है पापा की नहीं मानूंगा तो मेरी कोई खैर नहीं होगी। उसी में उसने सुख की स्थापना की है, इसलिए वो आया है। anyway, लक्षण शास्त्र का यदि ज्ञान थोड़ा किया होगा, न्याय दीपिका वगैरह, लक्षण की परिभाषा दी गई है, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्तिर हेतु लक्षणम। लक्षण उसे कहते हैं जिसके द्वारा अभीष्ट वस्तु को पकड़ा जाए। पढ़ा है लक्षण का कभी परिभाषा? नहीं। मैंने सुना है कि तारण समाज के लोग विशेष स्वाध्यायी होते हैं। क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा। कोई बात नहीं, ठीक। देखिए, हम सब सुख चाहते तो है, बट पहले यह तय करें सुख मतलब क्या। ओके, क्लियर। बेसिकली मैं 3 सुखों की बात करूंगा। एक प्रकार का वह सुख है जो खरीदा जा सकता है। इफ यू हैव मनी यू कैन बाय द गुड्स। सामग्रियों का सुख, मटेरियलिस्टिक सुख, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस कह रहा हूं। एक वह सुख जो खरीदा जा सकता है। 25 रुपए दो, सामने फिल्म लगी है, देख कर आ जाओ, 3 घंटे छुट्टी। फिर से सुख चाहिए, 25 फिर लेके आओ, फिर देखो। वह सुख खरीदा जा सकता है, राइट। वैश्विक सुख है, इसे विषय सुख कहते हैं। अध्यात्म में इसे क्या कहते हैं कि मेरी बात नहीं चल रही है फिलहाल। फिल्म की ही बात नहीं है, भोजन की बात है। भले ही अभक्ष नहीं, भक्ष सही, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ता है उसके लिए। फ्री तो है नहीं है कुछ भी। अभी हवा ही ऐसी चीज है फिलहाल तो, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। पानी को तो चार्ज होता ही है अभी आजकल, तो क्या है। पहले सुख की मैंने बात कही जो खरीदा जा सकता है। दूसरा सुख मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता, बट है तो वह भी वैश्विक सुख। यह कौन सा सुख है? यह वह सुख है, किसी गिरते हुए राहगीर को हमने अनायास दौड़ते हुए उठाया, खड़ा किया, उसने कहा भैया तुम्हारा भला हो। अब ये बात दूसरी है, वो कहे अल्लाह तुम्हारी बरकत करे, भगवान तुम्हारा भला करे। वो क्या उसके दिमाग में कौन से भगवान बैठे भगवान जाने, लेकिन वो हमारा अच्छा चाहता है। और वो क्या चाहता है वो छोड़िए, लेकिन इसका भी हमें एक आनंद मिलता है। हमारे भोजन में से, भोजन करते समय जब एक दुखियारे को सामने देखकर बहुत टाइम का एक गर्जी और
उपवासी जीव हमारे सामने आकर खड़ा रहे, हम टिफिन का पहला कोर खाने को वो आने को, और ऐसे में हम पूरा टिफिन उसको दे दे, उस दिन आपने देखा होगा, उस दिन जो डकारे आपको आई है, दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग। उसकी मिठास आपको आज तक भी आ रही है। आपने जो दाल चावल खाते उसकी डकारे 3-4 घंटे उनकी टेस्ट की होती है। ये जो दूसरा सुख है, ये खरीदा नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन ये भी वैश्विक सुख है, प्रशंसा का सुख है। दो सुख हो गए, मैं और थोड़ी बात करूंगा। इन दोनों सुखों की एक समानता है। ये दोनों सुख है तो पराधीन। दूसरा सुख समाज में अच्छा माना जाता है, सेल्फलेस माना जाता है, निष्प्रह माना जाता है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जितने सोशल वर्कर्स हो रहे हैं, गांधी जी हो, विनोबा भावे हो, मदर टेरेसा हो, एट्सेट्रा फॉर गेटिंग नोबेल अवार्ड्स में, साहित्य की फील्ड में टैगोर हो, एनीवन, उससे कोई बात फर्क नहीं पड़ रहा है। बट उनको कोई मटेरियलिस्टिक गेन उसमें था? कुछ बोलिए, कुछ पॉकेट मनी बढ़ने वाला था? कुछ भी नहीं था। लेकिन उनको उसमें आनंद आता था। लेकिन ये दोनों प्रकार के सुख पराधीन सुख है। कोई भूखा आदमी आपके सामने होना जरूरी है, तो जाकर आपको सुख मिलेगा वो। और फिर आपके टिफिन में रोटी थी तो आप दे पाए, फिर खरीदा जा सकता है कि दायरे में चला न जाए वो, फिर तो अभी यही रोकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों प्रकार के सुख जिसको डिस्कस किया है मैंने अभी, ये एक खरीदा जा सकने वाला, एक खरीदा नहीं जा सकने वाला। अपने किसी की वैसे प्रशंसा की, आपने बहुत अच्छा काम किया आज, जो आपने खड़े रहकर बुढ़िया को सीट दिया अपना बैठने के लिए, वाह 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 वाह। तो जो खुशी आपको हुई, अथवा किसी ने पीठ नहीं भी थपथपाई होगी, तो हमारी अंतर्ध्वनि ने हमारी पीठ जरूर थपथपाई होगी। ये हुई ना बात। दिस इज डेडिकेशन, समर्पण के फल में उपजा हुआ सुख। वो कोई बिकाऊ सुख तो है नहीं, आपने किसी को मांगा भी नहीं है। निंदा सहन करके भी इसको ले लेता है आदमी, लेकिन है तो ये भी पराधीन। दुखियारों का सामने होना जरूरी है, आपका एबल होना भी जरूरी है। आपको सीट मिली थी तभी तो आपने दी है, आप ही को नहीं मिलती तो आप क्या कर लेते उसका? दो सुखों की मेरी बात हुई। तीसरे सुख की बात जिनवानी में की गई है। प्रवचन सार का अध्ययन जरूर किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ या ना? कुछ कोई बोलो। नहीं हुआ तो क्या करते हैं आप लोग? आप तो बोल रहे थे सालों से चल रहा है, क्या चल रहा है आपका? चलो कोई बात नहीं। ये हमारा ट्रेजर है, ट्रेजर संपत्ति है हमारी। जब अंग्रेज आमंत्रित थे जैन मंदिर में, तो उनके स्वागत के लिए एक रत्न जड़ित सोने का सिंहासन बनाया गया था। अंग्रेजों का बोलबाला था, उनको राजी करने से काफी मनोरथ सिद्ध होते थे। ये वो जमाना था। जैनियों के ऊपर मेहरबान तो वे थे वैसे, अभी उसकी भी बात नहीं चल रही है। लेकिन जब वे आमंत्रित थे, जब वे आए, तो सबसे पहले उनको उस सिंहासन पर बिठाया गया और लोगों का आग्रह रहा, बैठिए बैठिए। अंग्रेजों ने जिनको बुलाया गया था, उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और पहला प्रश्न पूछा, आपका शास्त्र भंडार कहाँ है? इनको लेके चलते। शास्त्र भंडार देखने के बाद अंग्रेजों ने यह कहा था, रे जैनियों, आपका वैभव यह है जो दिखाया जा सकता है दुनिया को, वो थोड़ी है वैभव आपका।
जो इतनी मेहनत से बनाया है। गांधी जी की भाषा में यदि चोरी पाप नहीं होता तो जैनियों के एक भी ग्रंथ में शायद ही छोड़ता, आज सब मेरे घर में होते हुए। लेकिन चोरी पाप है इसलिए मेरे भी हाथ बंधे हैं। अरे जैनियों, जैन साहित्य की महिमा आको। ठीक है, प्रवचन सार यह हमारा बहुत प्रधान ग्रंथ है। आचार्य शिरोमणि कुंदकुंद 2000 वर्ष पहले इस ग्रंथ को लिख कर गए हैं। ठीक है, प्रवचन सार की का प्रारंभिक जो प्रकरण है सुख अधिकार का, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत आता है। ये लगभग 53वीं गाथा देख लेना चाहिए जहां पर इंद्रिय सुख को हे बताया गया है। वो सब फैली है वो गाथा है, वहां पर इंद्रिय सुख किस प्रकार है आदि बताया जा रहा है। एनीवे, मैंने 2 सुखों की बात की, तीसरे सुख की बात करने जा रहा हूं मैं। तीसरा सुख होता है स्वाधीन, जिसे आत्मिक सुख कहते हैं, जिसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। आपका थिंकिंग, आपका तत्व ज्ञान और आपका सुख। स्वर्ग सुखम परोक्षाणि मोक्ष सुखम अत्यंत परोक्षमिव प्रत्यक्षम प्रशम सुखम। कुछ समझ रहे हैं? जो अनुभव आ जाता है, यहाँ पर कोई क्रेडिट का काम नहीं है, काल का फैक्टर भी नहीं है। अभी चखा और अभी उसका आनंद आता है। क्या ही है अतीन्द्रिय सुख, थोड़ा मैं इसको बताता हूँ। परवश नहीं मतलब क्या? मतलब आप खुश रहो नहीं तो दुख रहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप पकड़ रहे हैं? सुनिए सुनिए, आप खुश हो जाएंगे चलते हुए प्रवचन से, इस चलते हुए प्रवचन से आप खुश हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब दुखी हो जाएंगे तो मुझे लगेगा क्या चूक गया, मैं क्या चूक गया। आई विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी। तो मेरा सुख बेस्ड हो गया, BASED, बेस्ड, दैट डिपेंड्स ऑन योर हैप्पीनेस। मेरा सुख तो पराधीन हो जाएगा। एनीवे, छोड़ो इसको। मैं ये कह रहा हूं आप सुखी रहो नहीं तो दुखी रहो। आज मुझे तो मजा आ गया। ये जो मैंने कहा मजा आ गया, ये मजा भी किस चीज का है? तुमने निरूपण में कोई, प्रस्तुतिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी। समझने वाले नहीं समझे, तुमने एक झटके में ये कह दिया इनकी योग्यता, या ऐसे मुझे तो आनंद आया। लेकिन यह भी क्या पराधीनता का सुख नहीं है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हर जन कोई बोल तो नहीं सकता ऐसी तत्व ज्ञान को। तीसरी बात, यदि हम ये माने कि आज मुझे ऐसे ऐसे विचार आए, तत्व ज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान मतलब तत्व विचार हुआ और मुझे बहुत सुख आया। अचानक मेरी वैसे पत्नी तो इकलौती होती है, लेकिन लड़का गुजर गया इकलौता आज मेरा। अचानक मुझे किसी ने आकर तो नहीं कहा, लेकिन पहले कभी पढ़ा था और आज इतना ही थोड़ा स्मरण हुआ, अरे यहाँ नहीं कहीं और तो है ही। वो नहीं है ऐसी बात थोड़ी है, यहाँ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है। तो मुझे एकदम आनंद हुआ। जो ये आनंद की बात कर रहे हो तुम अभी अभी, विचार बेस्ड नहीं, आप समझ लीजिए मेरी बात को। एक अनुभव जनित है और एक विचार बेस्ड है। एक उदाहरण दे रहा हूं, एकदम उदाहरण। तो जो आनंद हुआ, यह आनंद किसने दिया आपको? किसने दिया? आई मीन टू से, आई मीन टू आस्क, क्या ये पराधीनता की कोई भी गंध इसमें झलकती है आप लोगों को? आपका ज्ञान, क्या ज्ञान आज तक पढ़ा होगा, स्मरण में आया, ये बात दूसरी, लेकिन ज्ञान आपको ये हुआ इस समय में कि यह नहीं कहीं और है। तो अभी कितने सुख में कितने दुख में, वो तो जैसे यहाँ विषयों में सुख की कल्पना करता तो वैसे वहां पर करता होगा, तो उससे क्या बहुत तो क्या फर्क पड़ेगा? देवगति में होगा, नरक में होगा, तो ऐसा क्या फर्क पड़ने का है उसका? समझ रहे हैं? लेकिन हमने ये यहाँ पर बैठकर जाना कि वो है, वो गया नहीं है कहीं। ऐसा जो ज्ञान हुआ यहाँ पर बैठे बैठे हमको आनंद हुआ। तत्व ज्ञान से उपजा आनंद स्वाधीन हुआ करता है। आप समझ रहे हैं? ये तो स्थूल उदाहरण इसलिए था क्योंकि वो बेटे की कल्पना थी। अभी मैं हूँ,
वो तो बेटे की छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बेटे की सत्ता से तुम्हें सुख नहीं हुआ है। बेटे की सत्ता का भान तुम्हारे ज्ञान ने किया है, उस तुम्हारे व्यवस्थित ज्ञान ने तुमको सुखी किया है। वो है इसलिए तुम सुखी हो गए हैं, ये बात नहीं है। विपिन भाई समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी ने कहा वो है साहब, जिंदा है वो, और हम सुखी हो गए। बात उसके होने के कारण मेरे सुखी होने की नहीं है। जो मैंने ज्ञान को टोन किया, एडजस्ट किया अनुरूप कि वो है ऐसा तत्व ज्ञान, मेरा तत्व ज्ञान, वो मुझे सुख का कारण है। और जिस प्रकार वो है उसी प्रकार मैं हूं। सबको अपने अपनी सत्ता का ज्ञान भान, उसकी सत्ता मुझ में नहीं आती, मेरी सत्ता उसमें नहीं जाती। अपनी सत्ता का भान ज्ञान जिसको हुआ, उसको सुख उत्पन्न हुआ, वह आत्मिक और स्वाधीन सुख होता है। समझ रहे बात को? सुखी होना सभी चाहते हैं, लेकिन पर द्रव्यों के फेरफार से। एक तो पर द्रव्य से सुखी होना चाहते हैं, मन चाहे पर द्रव्य नहीं मिले हैं इसलिए उनमें फेरफार चाहते हैं कुछ। हम बेटा तो नहीं बदलना चाहते, लेकिन बेटे की थोड़ी हरकतें ठीक हो जाए, थोड़े जल्दी तो उठने लग जाए। नालायक ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, जल्दी उठने में इसका क्या बिगड़ रहा है? हमारा सुख पराधीन है, आप पकड़ रहे हैं। भर्तृहरि शतक नाम का एक ग्रंथ है। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्रं क्षणं श्रूयताम्। अम्बोधा बहुवा वसन्ति गगने, सर्वेऽपि नेतादृशा। केचित् वृष्ट्यार्द्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ते केचित् वृष्ट्यार्द्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ते केचित् वृथा। थोड़ा स्लिप हो रहा है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतां, मा ब्रूहि दीनं वच। एक पक्षी को, चातक पक्षी होता है, चातक, सुंदर छंद है। चातक पक्षी के साथ संवाद साध रहा है कवि भर्तृहरि। अन्योक्ति अलंकार कहते हैं इसे। व्हाट इज अन्योक्ति अलंकार? कहना एक को, उसके बहाने शिक्षा देना काफी जनों को। पंचतंत्र में यही तो किया गया है। कुत्ते गधा बिल्ली आदि की कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। चातक पक्षी को यह कह रहा है कवि, हे चातक, हे पक्षी, जो जो भी बादल गरजते हैं, तुम गरजते बादल के सामने मुंह फाड़ के खड़े हो जाते हो, लेकिन क्या तुझे पता नहीं है हर गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, ये गरज कर आगे जाने वाले हैं। लेकिन कोई गरजता बादल दिखा कि मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। क्यों भीख मांगता है? क्यों भीख मांगता है? यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतां, मा ब्रूहि दीनं वचा। समझ रहे? ये दीन वचन दे दो के नाम पर ये क्यों बोलते हो तुम? जो जो परद्रव्य दिखता है हमारे सामने, हम उससे सुख की कामना करने लग जाते हैं। ऐसी कुटेव है मानो तुम्हारी क्यों है? आखिर क्यों? गेटिंग? 5वां अध्याय इसका पढ़ा होगा तो और उभर कर आपको समझ में आएगा। ईश्वर में सुख की कल्पना की है जैनेतरों ने। तथा कथित ईश्वर में सुख की कल्पना की है ईश्वरों ने। पंडित जी प्रश्न पूछते हैं उनको, ईश्वर सुखी है तो आखिर व्हाट डज ही डू एक्चुअली? क्या करता है तुम्हारा ईश्वर? फिर विश्व की रचना करता है। विश्व की रचना करता है। पंडित जी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने पढ़ा है गौर से 5वां अध्याय? पढ़ा है। ईश्वर को रचना करने की हुई विश्व की, आखिर क्यों हुई? प्रश्न पूछा। पहले दुखी होगा तभी तो हुई होगी। प्रयोजनम अनुद्दिश्य
मंदोपि न प्रवर्तते। कुछ करने की इच्छा हुई, मतलब पहले दुखी था तभी तो वो अमुक चीज करूंगा, करके सुखी होऊंगा, तभी तो कोई चीज करने की एक इच्छा होती है। ईश्वर को सृष्टि की एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं मैं बहुत होऊंगा, सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना का विकल्प ही दुखदायक है। पहले तो दुखी था तभी तो कुछ करने का भाव हुआ, तो शंकाकार ये कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, दुखी तो नहीं थे पहले। पंडित जी कह रहे ठीक है, पहले कम सुखी होंगे फिर बाद में ज्यादा सुखी होंगे, ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया होगा। सीधे मुंह वो कहा बाज आने वाला था, उसको ऐसा ना कहीं से तो ट्रैप करना था। पहले कम सुखी होंगे और सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ज्यादा सुखी होऊंगा, ऐसा सोच पूर्वक ही तो कोई विचार करेगा सृष्टि के करने का। और फिर सृष्टि बनाने का विकल्प और सृष्टि का उत्पन्न होना, उसमें कुछ समय भेद हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न पूछा, कुछ समझ में आ रहा है? दो चार जन तो समझ रहे, दे आर नोडिंग देयर हेड्स, नाइस। हमने कुछ विचार किया ऐसा करना और कार्य होना तुरंत तो होता नहीं है, क्योंकि जिस समय में कार्य है उस समय में विकल्प नहीं हो सकता करने का, जिस समय में विकल्प है उस समय में कार्य कैसे होगा? पकड़ रहे मेरी बात को? अकलंग स्वामी की भाषा में, जिस समय में घास है उस समय में आग नहीं है, जिस समय में आग है उस समय में घास नहीं है, इसलिए घास जल रही है, ये पंक्ति ठीक नहीं है। आटा पीसने गया था, अरे आटा है तो पिस्ता काय के लिए, फिर पिस्ता है तो आटा कैसे है वो? फिर कुछ ना कुछ समय भेद तो जरूर गया होगा। सृष्टि को बनाने का विकल्प और सृष्टि का बनना, अभी इस उलझन में हम नहीं उलझ रहे। कौन से सृष्टि तुम नहीं बनाई, छोड़ो इन बातों को। फर्जीवाड़े में तुमने अपने ही कागज से अपने सब हस्ताक्षर करा लिया अपने ही लोगों से, कोई बात नहीं। बट हमारा फिर प्रश्न है, कुछ समय भेद हुआ कि नहीं? कुछ मटेरियल मंगाया होगा, कुछ तो किया होगा, पहले फ्लोर से चालू करके 100वें फ्लोर तक गया होगा, एक बिल्डिंग के बाद दूसरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू किया होगा, एक नगर के बाद दूसरा, आखिर कुछ तो योजना होगी, कहीं ना कहीं से चालू करके कहीं ना कहीं से तो एंड किया होगा। और विकल्प और होने के, कार्य के होने के बीच में जितना समय गया उतना समय तड़पा कि नहीं तड़पा? हमारा प्रश्न इतना है, समझ रहे हैं? पवनंजय सम्यक दृष्टि जी, महापुरुषों पर छिटा कसी करने की मेरी औकात नहीं है। किसी की भी कॉलर पकड़ने के हमको किसी ने इजाजत है भी नहीं हमको। पवनंजय सम्यक दृष्टि थे ना? एक फोटो क्या देख लिया, घायल, पागल, परेशान, बेहोश, अरे क्या ये? अरे पानी छिड़को भाई इसको, कुछ देखो इसको। आ गए, सब आ गए होश में। अच्छा आ गया, दौड़ो दौड़ो। क्या चाहता है भाई? सामने माँ भी खड़ी होगी, पिता भी होंगे, दादा परदादा भी होंगे, घर का बच्चा एकाएक बेहोश हो जाए, हालांकि फोटो देखकर हुआ है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, होश में भी आ गए, लेकिन सभी जन सामने खड़े हैं तो नाम तो किसी का भी नहीं ले रहा है। अंजना, हर सांस उसी के नाम की भर रहा है, अंजना अंजना अंजना। विषय की प्राप्ति, विषय की चाह का फासला समझ रहे आप? उस फासले को तय करने में जान निकल रही है, जान ज्ञानियों की। अमुक चीज की जब तक प्राप्ति नहीं हो, 40 साल निपटा दिए यार हमने तो। इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस करके मैं निवृत्त तो होऊंगा, मैं 40 साल रहा देख रहा हूं, आज तक भी मनोरथ पूरे नहीं हो पा रहे मेरे। शायद अभी कब्र में ही ले जाएगी ये सब भावनाएं मेरी। हमारी भावनाएं होना और भावना के अनुसार कार्य का क्रियान्वयन होना, जमीन आसमान अंतर है इसमें। नीतिकारों को कहना पड़ा योजका सदा भ्रष्टा, जो योजना बनाते मैं ऐसा करूंगा, भ्रष्ट जीव है रे ये योजना बनाते मैं ऐसा करूंगा वैसा करना, माथा खराब हो गया है। योजना तब योजना बनाता रहे, कार्य होता अपने अनुसार है। द्वारका नगरी किसी योजना के तहत बनी भी नहीं थी,
योजना के तहत खत्म भी नहीं हुई थी। देवोपुनीत नगरी साधारण कारणों से तबाह हो गई। ऐसा हुआ ना, हमारी योजनाएं तुम्हारी योजनाएं काम आएगी क्या? देवोपुनीत प्रॉपर्टीज है ये सब। पढ़ा होगा यदि प्रसंग किसी ने। कृष्ण के सामने पूरी प्रजा आकर खड़ी है। आज तक ऐसा हो हल्ला नहीं था कभी। द्वारका में ऐसा हो हल्ला कभी नहीं था, शांति रहती थी। और आज ठेठ राजा के सामने अखाड़े में सभी, दरबार में सभी खड़े हैं। डू समथिंग, डू समथिंग। और रानियां वैसे कभी रास्ते पर नहीं आती थी, आज रास्ते पर सभी। अरे व्हाट्स रॉन्ग? अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो। आग लग रही है सब चेम्बर्स में, देखो कुछ करो, कुछ करो। कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। पूरी प्रजा खड़ी है, आलाप विलाप प्रलाप आक्रंदन आक्रोश, सब पत्नियां खड़ी है, कुछ करो, कुछ करो, करो। अरे अभी करता हूं, अभी करता हूं, रुको रुको रुको। वो समझ रहा था उसका राज चल रहा है, उसके पिताजी का तो था ही नहीं। वो समझ रहा था उसका राज चल रहा है। अभी करता हूं, अभी देखता हूं, रुको रुको, मैं हूं, कुछ करता हूं, कुछ करता हूं, कुछ करता हूं। अरे जल्दी देखो, आग बढ़ती जा रही है। अरे अभी देखता हूं। अंत तो बहुत बेकार हुआ, आप सब जानते हैं। आग लग रही है द्वारका में, बाकी जनों का क्या हुआ, बाकी ही हिसाब किताब करते रहे, लेकिन बाकी को तो हम नहीं बचा पाए। कितना प्रेशर होगा माथे पर आज अर्ध चक्री के। एक आदमी भी सुसाइड करे आकर सामने, साहब हम दुखी है तो काय करा जा, जो गावपति को हो दे सोई दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी। माँ बाप खतरे में है, अब माँ बाप को देखूं कि आपको देखूं मैं? आया आया, अब भी आया, अब भी आया। और फिर आप जानते हैं जुट गए दोनों। जानते हैं ना आप लोग, बिग ब्रदर भी जुट गए वहां पर। अब क्या करना, कुछ करते नहीं मना। मुश्किल से बाहर निकला, दरवाजा बंद हो रहा है, पता चला वहां दौड़ते गए। मुनिराज ने इशारा किया था, मामा ने। कौन मामा? द्विपायन मुनि मामा थे कृष्ण के, बलभद्र के मामा थे, मामा। इशारा किया था उन्होंने, दो दो मतलब। फिर आकाशवाणी ने भी पुष्टि की इस बात की, बच्चों पैकअप, मूव, भागो बच्चों। यहाँ पर बुलडोजर घूमने वाला है, तुम तुम्हारे घर बचाओ, सब इनके बचाओ, तुम तुम्हारा बचाओ। सब इनका कुछ बुलडोजर चालू हुआ है सब, लेकिन तेरे पीछे आकर खड़ा है, हट जाओ, भाग जाओ। दो जन बच गए। खैर, हम ये कह रहे हैं, ईश्वर को विकल्प हुआ सृष्टि के पैदा करने का, उसमें कुछ टाइम गया कि नहीं गया तुम्हारा? अरे अंजना से शादी करने तो बड़ी कौन सी बात है यार। हम तो सोच रहे थे अच्छे अच्छे ला के देते, तुम्हारे पैरों में लाकर रख देते। अच्छी भाषा का प्रयोग करता हो थोड़ा सा। तुम्हारे कदमों में लाकर रख देते अच्छी अच्छी राजकुमारियां। अंजना तो साधारण है, और बेहोश होने जैसा ऐसे क्या पागलपन कर रहा है? हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अकुलता समझ रहे हैं आप? ओहो, विवेकानंद का एक कोट, द एंटायर वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम। इंग्लिश समझता है बच्चे? नहीं समझता? कोई बात नहीं, तुम समझते हो। नहीं समझते हो तो नहीं समझते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सुख दुख में। कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो। बस आप बहुत उसके पीछे लग जाओगे, अरे वो क्या था, फिर दुखी हो जाएंगे। अभी दुखी हुई तो बात कर रहा हूँ मैं। जितनी ज्ञान का गेम नहीं बनी, नहीं बनी, नहीं, खत्म।
बीतीता ही विसारी के आगे की सुध ले, द एंटायर वर्ल्ड इज अ मेंटल असैलम, समवन इज मैड बिहाइंड मनी, समवन मैड बिहाइंड फेम। पागल तो सभी है यहाँ पर, तो कोई पत्नी के पीछे होगा, कोई पैसे के पीछे होगा, सब पागल का असैलम ही तो है ये। क्या कहते हैं उसको, पागल खाना ही तो है। विवेकानंद का कोट है वैसे, उतनी दूरी उसको बर्दाश्त नहीं है। पवनंजय, अंजना 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 की माला फेर रहे। अंजना कोई बहुत ऐसी थी नहीं, कोई बहुत हाई फाई हो, तो सरलता का काम था वो। ठीक है, बोले इससे कर देंगे तुम्हारी शादी। अब जब शादी तय भी हो गई, क्या गरज पड़ी थी। सब्र कहा है, आकुलता, जब तक कार्य की संपन्नता नहीं होती तब तक आकुलित बना रहता है। और आकुलता से कार्य जल्दी हुआ तो हो जाए, कोई भरोसा भी तो नहीं है। सो कषाय का करना है ऐसा जैसे पानी का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। पढ़ा होगा टोडरमल जी, चारित्र मोह संबंधी दुख। कषाय का करना ऐसा है जैसा जल का बिलोना, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तुम्हारे कषाय से जल्दी होगा, लेट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, कार्य विकल्पों से नहीं होता मूर्ख, यूं ही बोझा ढोता। विकल्प करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, कार्य करने के लिए उसकी स्वतंत्रता है। उसका वे राजा है, तुम्हारे तुम राजा हो। जितना समय महापुरुषों पर, पवनंजय लौट कर आए, अभी उनको चाहिए अंजना। घर पर आए तो पता चला अंजना को कब किसी अपराध के तहत, अभी जो भी कुछ हो कहो, अपराध का आरोप के तहत उसको बाहर निकाल दिया गया था। अभी जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक परेशान। अभी लड़ाई करने गया तो पहली रात परेशान, कहते मुझे फिर जाना। कहा? वहां जहां 22 साल बगल में ही थी, तरस रही थी, अभी कह रहे वहां से आना। विम्सिकल है, विम्सिकल। विम्सिकल समझते हो, कुछ समझते हो? विक्षिप्त मानसिकता कहते हैं इसको। और मैं ज्ञानियों को सामने रख रहा हूं, ज्ञानियों को। चारित्र मोह जनित कैसी दुर्दशा होती है, जो दर्शन मोह से आक्रांत है उनकी तो बात क्या। जब तक कार्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक उफ उफ और हाय हाय, उफ उफ। किसी को लड़के की शादी करनी है, किसी को लड़की की शादी करनी है, किसी को अपनी ही शादी करनी है, किसी को दूसरी शादी करनी है, किसी को क्या करना है, किसी को शादी से निपटारा करना है। और जब तक नहीं होता तब तक बेचैन 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 बेचैन। जो पराधीन सुख है, पर वस्तु का ऐसा परिणमन हो तो मैं सुखी, ऐसी जिसकी धारणा है उसका सुख पराधीन है, वो पराधीन ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सुख स्वाधीन कर ले हम? एक बात कहूँगा, आई थिंक देन आई विल। अच्छा टाइम तो है क्या अभी? अच्छा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है हो रहा है टाइम। ठीक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, हैदराबाद में गए, 75 lakhs पहले पे किए। ओल्ड एज होम में गए हैं ये, वृद्धाश्रम में गए हैं ये। एक कमरा इनका मालकियत का दे दो भैया। लड़की ने, जो रिसेप्शनिस्ट थी, इतना समझते हैं रिसेप्शनिस्ट मतलब, लड़की थी वहाँ पर, आदमी था। उसने कहा दादाजी आए हैं बेटा, उनको कमरा दिखा दो। बहुत सोच समझ कर ही आए थे वृद्धाश्रम में। अपने 4 बेटे और 4 बहुओं को छोड़ कर आए थे, जबकि सभी पीछे लगे थे। उन्होंने सोचा अपनी हालत ना बिगड़ जाए, जब तक सम्मान है तभी तक बाहर निकले।
कहा जाओ बेटा, लड़की थी वहाँ पर एक अटेंडर के रूप में, जाओ बेटा दादाजी को कमरा दिखाओ। लड़की बोली चलो दादाजी। दादाजी मैं जिस कमरे में आपको लेके जा रही हूँ, कमरा बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कमरा। लड़की देखने लग गई ऊपर से नीचे तक। फिर ये बोली वहाँ पर कारपेट भी है बिछा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर भी दादाजी बोले मुझे तो बहुत अच्छा लगा कमरा। बोले खिड़की खोलो तो गार्डन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बोले मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बोले आप भी गजब करते हो। बोले आपको अच्छा कहाँ से लग गया? क्योंकि दादाजी ने बोला ये मैंने तय किया है कि मैं सुखी रहूँगा किसी भी परिस्थिति में। ये वस्तुएं तय नहीं करेगी, वे मेरे मालिक नहीं बनेंगे। मेरे सुख का मालिक मैं हूँ और मैंने तो तय किया है कि मैं तो सुखी रहूँगा irrespective of what the conditions will be। वैसे मैं कहता हूँ लोग तो कम ही समझेंगे। पीपल एंड सिचुएशंस आर ऑलवेज पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। निमित्त अकिंचित कर है। तुम्हारे दुखी हुए बिना कोई दुनिया की ताकत तुमको दुखी कर सके ऐसा कोई निमित्त अभी पैदा नहीं हुआ है। दुख कैसे होता है? कषाय से होता है। कषाय कैसे होती है? तुम्हारा दिमाग सटक जाते तो कषाय हो जाती है। शास्त्रीय भाषा में तत्व ज्ञान के अभाव में बहुत कहना पड़ेगा मुझे, और आप पढ़ते तो हो नहीं। फिर कोई मुझे पूछेगा तत्व ज्ञान क्या चीज़ है, दिमाग सटकना समझ में आता है। लगभग चेन गिरती रहती है साइकिल की। क्या करें? मैंने तो तय किया है, मैं किसी परिस्थिति से मैं तो दुखी नहीं होऊंगा। ये तो मुझे ही तय करना है ना, ये परिस्थितियां थोड़ी तय करेगी ना। ऐसा हो तो ऐसा, देन यू आर डिपेंडेंट, फिर तो तुम पराधीन हो। ये तो आपको तय करना है, आपका सुख आपको स्वाधीन रखना है कि आपको आपका सुख पराधीन रखना है। यदि पराधीनता चाहते हो तो फिर मालिक है। फिर हमको किसी ने ये कह दिया मैं आपको 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूं। अभी सुखी तो वही होगा जिसको करोड़ रुपए की जरूरत है। किसी को अपमान भी लग सकता है, नहीं लग सकता। मेरी औकात समझ रहा है ये। ऐसा नहीं कि कोई अरबपति को ही गुस्सा आए, लेकिन साधारण ज्ञानी जनों को भी लग सकता है ये मुझे किस में तोल रहा है, मेरी औकात किस में लगा रहा है। आदि आदि आदि। किसी ने कहा, उदाहरण मात्र, किसी ने कहा मैं तुम्हें 1 करोड़ दे रहा हूं। अब जिसको इच्छा थी 1 करोड़ की, वैल्यू बढ़ाओ क्या थोड़ी? नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो तो आप ही तय कर पाएंगे उसको। क्योंकि मैंने कहा चेहरे खिल नहीं रहे तो वैल्यू आप अपने हाथ की बात है, इसमें कोई देना लेने का तो कोई काम है नहीं। बातों ही बातों की बातें हैं तो क्या है उसमें। कल्पना में जीव सुखी हो रहा है पागल जैसा, कल्पना में ही दुखी हो रहा है। हाथ में कुछ नहीं आ रहा है उसके, कह रहे बैंक में है, करोड़पति है, क्या है? बैंक में है। बैंक में है इतना ही काफी है उसके लिए। बैंक में है, तिजोरी में है, दिमाग खा रही कि क्या हो रहा है ये कल्पना उसके लिए सुखद है। कल्पना ही सुखद है, लेकिन उसको है कि नहीं वो भी नहीं जानता, ना कोई जानता है अभी। जिस दिन पता चलेगा उस दिन की देखा जाएगा। अभी 1 करोड़ मैं आपको दूंगा, मैंने ये कहा, लेकिन एक शर्त है। क्या नाम है बालक का? देवांश। आप आगे बैठे हो, ये आपकी गलती है, कोई बात नहीं। इसके बाद ध्यान रखना, ठीक है? कहाँ बैठना? ठीक है, चलो। मैं 1 करोड़ दूंगा, बस आपको एक काम करना है। सब काम वाम मैं नहीं कर सकता। अरे सुनेगा कि नहीं? ज्यादा बातें करता है। बताओ, हर एक तारीख को आ जाया करो तुम मेरे पास। हर एक तारीख को आ जाया करो। हर एक तारीख को मैं 1 लाख दे दिया करूंगा तुमको। कैसा लग रहा है ये मैटर? सब हम चक्री तो नहीं काट सकते।
अब समझ रहे हैं मेरी बात को? हम क्या ऐसे वैसे थोड़ी है। अब तो वन टाइम ट्रांसफर कर दो अकाउंट में, हम आपके दरवाजे में नहीं आएंगे। हालांकि आश्चर्य तो फिर भी उसमें पराधीनता नहीं दिख रही है हमको। वहां तक जाने में तुम्हें पराधीनता दिखती है, मानसिक पराधीनता नहीं दिख रही है। वो तुम्हारे दिमाग पर बैठकर राज करेगा। पैसा जब आएगा तब आएगा, आज से ही चालू हो गया उसका राज। उन्होंने बुलाया तो झट से खड़े रहोगे, आज तक खड़े नहीं रहते थे तुम। करोड़ तो क्या देगा, वो भी लटकाएगा तुमको। थोड़ी सी संपत्ति की बात है। ये समूह शरण वगैरह में सब वैसी धूल खाती पड़ती है, सब इसको कोई पूछता नहीं है। ऐसी सामग्रियों की तरफ कोई देखता नहीं है। वहां पर देखने वालों का अंदर एंट्री भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। शोरूम्स खुले हैं, कोई नहीं है वहां पर। अच्छा प्रकरण है तिलोय पंडित का, यति ऋषभ सेन स्वामी का एक ग्रंथ है। समूह शरण की विभूतियों का वर्णन चल रहा है, वहां से आप पढ़ लेना। मैं तो आपको मुद्दे की बात बता ही रहा हूं, सब वहीं से पढ़ना होता तो मैं काय के लिए याद दिलाता। वहां पर यह लिखा है, 9 निधियां होती है, जानते हैं? होता है कुछ, समझ लो बस आप लोग, क्या बताओ आगे। 9 निधियां 108 होती है हर दरवाजे के पीछे। मंगल द्रव्य होते हैं 8 मंगल द्रव्य, 108 हर दरवाजे के पीछे। गजब का प्रकरण, गजब का। प्रश्न ये आए, दरवाजे के पीछे क्यों है? प्रश्न तो कुछ भी करता है प्रश्न करने वाला, कि दरवाजे के पीछे में तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं साहब, हम तो हमारे घर पर कचरे का डिब्बा रखते हैं इसलिए पूछ रहे हैं, झाड़ू भी रखते हैं। तुम्हारा प्रश्न गलत तो नहीं है। क्या उत्तर दिया है मालूम? गजब। वो संपत्ति ऐसी है जैसी 3 लोक के नाथ के द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं, तिरस्कार को प्राप्त हो चुके। गेट आउटसाइड, गो आउट, नो एंट्री। ये उसकी औकात है, इसलिए वो दरवाजे के बाहर ही रहते। ऐसा प्रकरण ग्रंथों में आया है। एनीवे, अभी मेरा ये है कि हमको इच्छा करने से कोई चीज़ मिलती भी है, उसमें पराधीनता मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इच्छा के होने में और वस्तु के मिलने में जो गैप है, गैप दिखाई तो रहा था मैं अभी पवनंजय और अंजना का। महापुरुषों के उठा के देख लीजिएगा आप, वे 60,000 वर्ष कितने लगे थे दिग्विजय के लिए चक्रवर्ती को? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष उसको कितनी बड़ी फिगर थी भाई साहब। तिल तिल के लिए तरस रहा है, यहाँ पर जाने में उसके पैर निकल नहीं रहे हैं यहां से। मेरे ही राज्य की कुछ प्रजा या तो शांति से प्रवचन सुनेगी और मुझे जाना पड़ेगा अभी गोरख धंधे के लिए। मेरे सब भाई, कितने भाई है भरत जी के? 100 है क्या? अरे माताओं का अभी थोड़ा इतना भेद मत करो, मिला लो तो अभी फिर बाद में बंटवारा देखते रहेंगे। अभी अपना परा इतना थोड़ी चलेगा कुछ हिसाब किताब। 100 भाई में से 80-90 तो वही है समूह शरण में। 2-4 यही झगड़ा करने को जितने बाहर दिख रहे वही है बाहर, और कौन है? बाहुबली होगा और ये होगा, और कौन होगा? बाकी मेरी मानो तो 99 जन वहां बैठे हैं, 99 अंदर। जिनको झगड़ना है वही बाहर है, बस मैदान के बाहर। अभी ऋषभ सेन वगैरह तो गणधर बन गए थे इनके, जानते हैं ना आप लोग। कुछ कुछ पुत्र तो, कुछ कुछ मेरे सगे भाई तो गणधर बने हैं, और कुछ कुछ मुनि बन गए हैं। 99 वही बैठे हैं, और मुझे ये पनिशमेंट मिला है जबरन। और किसी को तो बोला नहीं है, मुझे काम बोल दिया है इन्होंने, और ऊपर से ऑर्डर आया बोल रही है। ऑर्डर के डिक्लाइन नहीं हो सकते ऑर्डर, वो कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी नहीं है जो कैंसिल कर दो। पुण्य प्रकृति ऐसी प्रबल है, चक्रवर्ती पद जो मिला है तुम्हें, अभी सब आ गए हैं बोल रही है।
अयोध्याशाला में आ गए हैं, वो आए हैं, ये आए हैं, सब आ गए हैं, बस जाना है आपको, ये टिकट आ गया है कन्फर्मेशन का, तुम्हें निकलना है। अभी फुटेरा जाना न जाना तुम्हारे हाथ की बात नहीं रही है, गाड़ी सामने खड़ी है, बैठ जाओ, मरता क्या न करता, बैठ जाओ। भरत जी की व्यथा आप समझ पा रहे हैं क्या? और एक दो दिन की बात थोड़ी, वो रो रहा है, इतना बड़ा आदमी रो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे क्या? अभी 60,000 वर्ष के लिए भ्रमण करता फिरेगा। आपको लग रहा होगा रोज रोज नई चढ़ाइयाँ हो रही, रोज नए विजय हो रहे हैं, उसका ध्यान इस प्रवचन की ओर है, मेरे प्रवचन मिस हो रहे हैं। कहा होगा भाइयों को नोट करके देखो, मैं बाद में नोट्स देखूंगा आप लोगों के। क्या करेगा ये, उधार का ही माल खाने का काम का है। पहला प्रवचन में जब भरत जी कोर्ट में आए, फर्स्ट एंड लास्ट अवसर था उनका, क्या मालूम आते आते ये उजड़ जाए सब, कुछ भी तो पता नहीं आते आते ये रहेंगे कि नहीं रहेगा। अब मैं घूमता फिरूंगा, ये धर्म का पर्व का टाइम चल रहा है और मुझे यही धंधे करते फिरना पड़ रहा है। इसको नोटिस दो, उसको नोटिस दो, इसको नोटिस दो, सबको सरेंडर कराओ। पहली बार जब वे देशना समूह शरण में गए तो कुछ लोगों ने उनको जय जिनेन्द्र किया, सल्यूट किया भरत जी को। जायज है? आपको क्या लग रहा है? तो भरत जी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब हम तुमको सल्यूट कर रहे हैं, कह रहे तुम मेरे क्यों आदर सम्मान कर रहे यार, भगवान सामने खड़े हैं, देख नहीं रहे मुझे, आके पोछते पोछते आया हूं मैं, और क्यों रुला रहे हो मुझे? लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, मार्मिक उत्तर, इस धोखे में मत रहो राजन कि आपके पुण्य को सलूट किया जा रहा है। सलूट आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप असमय में आए हैं और आपकी बदौलत देश न खिरने लग गई है। आपका पुण्य कौन सा? 6 खंडों को बटोरने का नहीं, दिव्य ध्वनि को बटोरने का। क्या ताकत है आपकी! ऑफ टाइम में भी काम चल रहा है आपका, तो ऑफिस वर्क्स बंद, हमको तो भगा दिया वहां से। तुम्हारे लिए बैंक पीछे से खुल गई नहीं, आगे से ही खोल दी, पूरा शटर ही खोल दिया है, और आओ सभी लूट लो इनके बहाने। हम तो उस पुण्य की महिमा कर रहे हैं। और राजा को इतना भ्रम नहीं होना चाहिए, उनकी प्रजा इतनी बेवकूफ नहीं है, तो राजा को भी अच्छा लगा होगा थोड़ा, लेकिन राजा की व्यथा समझे। एनीवे, मैं तो आपको सुख का स्वरूप बता रहा हूं। जिसको हम सुख मान रहे हैं, जिसको साधारण जन सुख मानता है, इच्छा के अनुसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो एक नई चीज है, सोच की। आशाग्रत प्रतिप्राणी, सीता एक, क्या है, क्या कहते हैं उसको, एक अनार किसके हाथ में आएगी ये सीता? और क्या योग है, बड़े बड़े धनाढ्य रावण वगैरह वही बैठे, परशुराम सब वही बैठे हैं। योग की बात है ना, योग की, योग। सबसे बड़ी ताकत नहीं होती है, सबसे बड़ा पैसा नहीं, सबसे बड़ा शारीरिक ताकत भी नहीं, सबसे बड़ा योग भवितव्यता है, भवितव्यता। देव सोन हारे काहू दानो सोन हारे, और कछु सोन हारे एक हारे होन हार सो। बड़े बड़े राजा भट उद्भट अच्छा अच्छों से नहीं हारे, लेकिन यदि हारते हैं तो भवितव्यता के सामने सबको वहां पर सरेंडर करना पड़ता है। सिकंदर आया था भारत में, जानते ना आप लोग? जानते? अभी अभी तो आके गया 2000 वर्ष पहले, जानते कि नहीं? देखा तो मैंने भी नहीं, पुस्तकें पढ़ता हूं मैं, तो उससे पता चलता है। सिकंदर कुल 33 ईयर्स ओल्ड था। कितना?
32 साल 8 महीने का जब उसने जगत को हस्तगत कर लिया था, अंतिम था इंडिया, अंतिम पड़ाव। अब भारत में आकर पूरा सर्कल तो खत्म हो गया था उसका। स्वयं को क्या समझता होगा वो, क्या समझता होगा वो, पूरी दुनिया को रौंदता हुआ यहां तक आकर खड़ा था वो। और यहां पर आकर उसको इतनी सी खबर सुना दी किसी ने, ये क्या बोल रहे, ये बोल रहे कुछ दम नहीं रहा है। किस में दम नहीं रहा है? ज्यादा आयु शेष नहीं है तुम्हारी। हमारे मुनि कह रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं बचा है। किसको? मेरे को क्या दिक्कत है? 2 दिन की बात थी, केवल 2 दिन की। केवल 2 दिन में पूरा नक्शा बदल गया और फिर तरसने लग गया। माँ को तो मिल सकता हो, समुद्र पार जाना पड़ेगा। अब ये कुछ नहीं होगा। जे बाहुमळ बळथी मेळव्यू ते भोगवी पण ना सक्यू। अब जोनि दौलत आपतापन ये सिकंदर ना बचू। आखो जगत ने जीतनारू सैन्य भीरड तूरयू। विक्राळ दळ भूपाळने नहीं काळ थी रोकी सक्यू। जीवन फना यौवन फना जरने जगत पन है फना। परलोक मा परिणाम फळशे पुण्य ने ना पापना। कहो दर्दियो ना दर्द ने दफनावनारो कौन छे। डोरी टूटी आयुष्यनी तो सांधनारो कौन छे। गुजराती भजन है। मैं कोई गुजराती भाषी नहीं हूँ, वैसे ही ख्याल में है तो मैंने बोल दिया। विकल्प और कार्य की उत्पत्ति में जितना फासला है, विकल्प मंदिर बनाने का भी क्यों ना हो, जान निकलती हूँ उसमें भी अच्छा अच्छों की। मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने, आंखों के सामने। किसी ने कहा बेटा मेरी एक तमन्ना है, बोलो। मेरे मरने के बाद सभी जिनालयों में 1-1 लाख देने की भावना है। पापा जी बात का किसने देखा है, आज ही ये हो जाएगा काम तो। चले गए, चले जाओ शांति से। कितनी बड़ी बात है ये। अब ये मंदिर बना रहे हैं, ये पंच कल्याणक बनेगा, ये होगा वो होगा। अरे ग्रंथ को पूरा करना है मुझे। ये भी विकल्प कोई साधारण विकल्प नहीं है। यदि नहीं लिखो तो नहीं लिखो तो नहीं लिखो तो आकुलता 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 आकुलता। माना घर गृहस्थी की आकुलता से ठीक कहा जाता है उसको ग्रंथों में। ये पुण्य विकल्प है, वे पाप विकल्प है। लेकिन विकल्प तो सभी चकनाचूर करते हैं, अपने अनुसार तो कुछ भी तो नहीं होता दिख रहा है यहां पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधूरा रहा। षटखंडागम की विषय वस्तु दोनों को दी। पुष्पदंत ने अभी कुछ ही लिखा, तो कुछ ही। चेक करने के लिए भेजा भूत बलि को। भूत बलि देखो देखो, नैमित्तिक ज्ञान समझो। भूत बलि जब चेक कर रहे थे पुष्पदंत ने जो जो विषय वस्तु लिखे षटखंडागम की, वो पढ़ते पढ़ते उनको ख्याल में आया ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, नैमित्तिक ज्ञान। उन्होंने कुछ नोट वोट थोड़ी लिखा है, आई एम लीविंग, आई एम गोइंग, कुछ नहीं। उन्होंने जाना ये कम दिन का, वो विद्या गई उनके साथ। एक आदमी चला गया, ठोक ठोक कर खड़ा किया 5 साल में हमने, 5 दिन में चला गया। विद्या वॉश आउट। दर्शन स्वामी को जगा कर बोल दो उनका विकल्प
कार्यकारी नहीं हुआ। लेकिन ये तो वे भी जानते हैं सब, हम तो दूसरों के लिए वैसे कहा कर रहे हैं, और फिर हमारी स्थिति भी कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी हो गई है। शुद्धोपयोग में प्रवृत्ति होती तो फिर काहे के लिए दंत फंद में उलझते? ये पढ़ाना पढ़ना ये कौन गोरख धंधा पालता? ये मजबूरी ने हमको कहाँ लेके आकर खड़ा कर दिया, इस स्थान पर आकर लाकर खड़ा कर दिया कि दोनों जन दक्षिण से इंपोर्ट कराने पड़े हैं। महीनों लगे ही इनको आने में, यहां तक दक्षिण से लेकर गिरनार तक आएंगे पुष्पदंत और भूत बलि। हम तो यही बैठेंगे गिरनार की गुफा में, नहीं सब बीच में कहीं मिलने का आयोजन हो सकता है। संदेशा भेज दो अरहत बलि को, दक्षिण में कर्नाटक में आयोजन चल रहा है। अच्छी नस्ल के चाहिए, काम होना चाहिए। महीनों बीत गए, तुम्हारे सामने खड़े हैं, चालू करना। अभी कहा का परीक्षा लेता हो और फेल हुआ तो फिर 2 मंगाएंगे। परीक्षा तो पहले होगी, परीक्षा तो बिना परीक्षा के क्या काम करेंगे हम? तो दे देकर 5 साल बाद समझ में आएगा मैंने अरे कोई भी विकल्प हो तुम्हारा, शास्त्र लिखने का, मंदिर बनाने का, कोई भी विकल्प दुखदायक ही होता है। सृष्टि को बनाने का विकल्प उतना ही दुखदायक है जितना बड़ा काम, जितना बड़ा प्रोजेक्ट। बड़ी दीनता, अपन लोगों को बड़ों बड़ों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, बड़े लीडर्स वगैरह, अपन तो नाम भी नहीं जानते किसी को, कौन कहाँ का मंत्री हुआ है, कौन कहाँ का मंत्री कितना क्या बनना है। अपना काम तो इन्हीं से निकलता है। टीटी मिलेगा ट्रेन में, उससे बात करना, और किससे बात करना आप लोग को? जितने बड़े लोग हैं उनको बड़ों को मैनेज करो, तो बड़ों को मैनेज करने के तरीके भी, तौर तरीके भी बहुत घटिया होते हैं। छोटों को मैनेज करने के तरीके थोड़े ठीक होते हैं। हम नहीं पीते, लेकिन पिलानी तो पड़ती है सामने बैठकर। ये तो काम कैसे बनेगा अपना? विकल्प कोई भी हो वो दुखदाई है। 3 सुख की बात कही थी मैंने। पहला सुख तो बिकाऊ है, दूसरा सुख बिकाऊ तो नहीं है, लेकिन है तो बराबर पराधीन। इंग्लिश थोड़ा बहुत समझते हो तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड ब्लिस, जॉय। लोग सुख सुख कहते हैं, लेकिन आचार्य देव ने पहल की है, जिसको तुम सुख कहते हो वो सुख है ही नहीं। बच्चा बच्चों को देखने के लिए हमने तो बोल दिया ये सुख है, क्योंकि लोक में यही सिक्का चलता है। पापा पापा क्या, मुझे वैसा चाहिए। क्या चाहिए? वैसा चमकने वाली अंगूठी चाहिए। किसी की देख कर आया है ये, उसको क्या पता अभी बाप को गिरवी रहना पड़ेगा कहीं। बाप भी चतुर है, उसका बाप बना है वो तो। ए जा, 15 रुपए की अमेरिकन डायमंड मिलता है। कह रहे डायमंड, डायमंड है बेटे, डायमंड है, अमेरिकन है, पहन ले। फिर से ये भी नहीं मिलेगा तुम्हें, 15 रुपए में काम निपट गया। दुनिया में उसको डायमंड ही कहते हैं, चमक भी शायद उतना ही देता है। अज्ञानी जिसको समझ नहीं पाए, इतना तुम्हारा काम निकल रहा है, लेकिन वो डायमंड होता होता कुछ नहीं है। सच्चे डायमंड की पहचान तो अच्छों को नहीं है। सच्चे सुख की पहचान तो अच्छों को भी नहीं है। इंद्रिय सुख को तो सुख कह दिया जाता है, लेकिन इंद्रिय सुख किस कैटेगरी का है? ये पवनंजय को पूछो। कौन सा पवनंजय? जो तीर लेकर खड़ा युद्ध भूमि में, वो नहीं जो छत पर चढ़ रहा और कोल यहाँ वहां करके नीचे झांक कर देख रहा है। चोर की भांति, चोर की भांति जो लौट कर आया है प्रहलाद के साथ, और कहते पीछे से निकलेंगे, घर मेरे बाप का, मेरा, और मैं पीछे से जाऊंगा क्योंकि नाक कटेगी ना मेरी। यह हालत है विषय कषाय की। कहाँ मुंह छिपाऊं, और फिर वो कहाँ छिपाएगी? देख लेंगे कुछ, अभी तो मुझे छिपाना जरूरी है। इस मुंह छिपाई में ही काम निकल जाएगा क्या? पहले मुंह दिखाई का कार्यक्रम हुआ, मुंह छिपाई का चल रहा है। यही चुकामुकी करते रहो, और वही वो चकवा वही कर रहे हैं वहां पर। वो चकवा चकवी चिल्ला चिल्ला कर वही आलाप पर आलाप कर रहे हैं, और उसको आज याद आई है, आज सुध लेने जा रहे हैं फिर से। आकुलता भयंकर है, किसी भी विषय को प्राप्त करने की भी हो। न्याय उचित की बात कर रहा हूं मैं, दूसरों के घर के धन के हड़प करने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने घर का धन भी भोगने की इच्छा, आखिर कैसे नौकरी कब लग जाएगी मेरे लड़के को? नौकरी आखिर कब होगा, कब होगा?
अरे नौकर ही बनाना है तो बन जाएगा कभी ना कभी, इतनी क्यों चिंता करते हो? नौकरी तो तुम भी कर रहे हो, वो भी कर रहे, आज भी कर रहे, सभी कर रहे। गुलामी तो सभी कर ही रहे हैं इंद्रियों की। ठीक है, लेकिन बात खरी है, धर्म के लिए कोई अलग सा समय नहीं हुआ करता। इतना इतना करूंगा फिर धर्म, ऐसा। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट अपीयर करूंगा एग्जाम में, ये सोचकर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम अंत में नहीं रखना, क्योंकि वहां तक शायद तुम पहुंच ही नहीं पाओ, मुश्किल पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम तो वही प्रश्न पहले अटेम्प्ट करो, फिर मिले ना मिले समय, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। अभी तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब वो ऐसा ही कुछ स्वरूप है, रहट तो चलता ही रहेगा। और जो भी तुम्हारा गधा होगा, घोड़ा होगा, तभी उसको पानी पिलाओ तुम। घोड़े किसी भी नस्ल के हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन पानी पीने के लिए अभी रहट तो चलेगा। इसी रहट के चलते तुम कोई योजना बनाओ तो बात बन सकती है। रहट बंद करो तो पानी बंद हो जाएगा, तो काम क्या करेंगे? सभी जन प्रतिकूलताओं से घिरे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। महिला हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, अपने अपने अनुसार मुनि भी क्यों ना हो। भावलिंगी मुनियों की बात कर रहा हूं मैं। विकल्प दुख, छोटा विकल्प छोटा दुख, बड़ा विकल्प बड़ा दुख। समझ रहे हैं? आचार्य पद लिया है, काय के लिए आचार्य पद छोड़ने के लिए आकुल है, बताओ? नहीं चाहिए आचार्य पद, नहीं चाहिए, क्यों लगे पीछे? नहीं चाहिए ये संकट उनको। जैसे किसी को राज्य पद देकर उसको बलि का बकरा बनाया, वैसे ही मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, आई नो। लेकिन उदय की विचित्रता जानकर मैं भी इसे बर्दाश्त कर रहा हूं, और मजबूरी में जितना बने उतना संघ का संचालन कर भी रहा हूं, लेकिन मुझे बलि का बकरिया जरूर बनाया गया है। धोखे में मैं नहीं रह सकता। बच्चे को रोता देखा, भैया अकाल पड़ेगा, चलो दक्षिण की ओर। क्यों? यहां पर तो सब ठीक हो सकता है। अखाड़े में खड़ा है सामने वो तुम्हारे, भद्रबाहु के, श्रुत केवली के, इसमें क्या दिक्कत है? अब जब होगा तब देखा जाएगा, अभी से ही क्या है, अभी आंख तो लगने दो। चलो कुछ करो, आधे ही जाएंगे, आधे यही रुकेंगे, ठीक है, जो कुछ होगा। सब जाता देखा आधा लीजिए बाट, ऐसा ही सही। अकुलता कितनी है इसमें? संघ के संचालन, संघ की रक्षा, ग्रंथों की रक्षा, ग्रंथों की रक्षा का इतना विकल्प हो गया आचार्यों को। सम्राट खारवेल के टाइम पर बुद्धिपूर्वक सभी आयोजन बनाकर, सभी ग्रुप बनाकर मुनियों के एक जगह एकत्रित होकर, लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो, देखो जिनवानी कहीं ये लुप्त न हो जाए, लिखो लिखो। उनको क्या पड़े, उनको क्या पता ये आने वाले बदमाश पढ़ने ही नहीं वाले, कमर तोड़ तोड़ के तुम मर जाओगे, और हम रखते रखते झाड़ू पोछा लगाते, हम परेशान होता चाहेंगे उसको, क्या करेंगे? आजीविका किसी की चलती रहेगी, ये बात दूसरी है। लिखो 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 लिखो। खारवेल का इतिहास यदि किसी ने पढ़ा होगा, टीपू सुल्तान का यदि किसी ने इतिहास पढ़ा होगा, तो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के आक्रमण के समय में यह विकल्प सता उठा कि ये जैन शास्त्र किसी भी कीमत पर इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, आखिर ये होगी कैसे? रातों रात लाखों की तादाद में ग्रंथ जयपुर भेज दिए गए कि सब कुछ उजड़ने वाला है, अभी ये ग्रंथ कैसे सुरक्षित रहेंगे? ग्रंथ लिखने के विकल्प, ग्रंथ के सुरक्षा के विकल्प, सब विकल्प ही के तो काम है। लेकिन तुम्हें निर्विकल्प होना है तो अभी उत्कृष्ट साधन तो ये प्राप्त ग्रंथ ही है। अभी उनके विकल्प पर तुम इतना मत रो, इतना तरस मत खाओ जितना तरस तुम्हें तुम्हारे अपने पर खाना चाहिए। उत्तमा स्वात्मना चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा भग्न पृष्टि कटिग्रीवा भग्न दृष्टि रधो मुख।
कष्टेन लिखितम शास्त्रम रक्षेण परिपालयेत्। बहुत मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं हमने तुम्हारे लिए। हमारी कमर झुक गई है लिखते लिखते। ये कोई दीपकों का ज़माना नहीं है, सॉरी, ये कोई तुम्हारे बिजलियों का ज़माना है नहीं, इन्वर्टर का ज़माना है नहीं, दीपकों का ज़माना। अच्छा, हमारी भी हमारी समस्या है। रात रात दिन तो क्या, दिन में थोड़ा बहुत टाइम लिख पाते, लिखते सालों गुजर गए, कमर तो टेढ़ी हो गई है, ग्रीवा भी वक्र हो गई है, आंखें भी अंदर चली गई है। बीवी बच्चों के प्रति का जो प्रेम हो सकता था उस पर हमने वैसे ही पानी छोड़ दिया है। कितने दिन हो गए, शक्ल भी हमने हमारी पत्नी की देखी नहीं है अभी, फिर भी ठीक है। लेकिन तुम इसे पढ़ तो लेना, तब तो काम भी हो सकता है हमारा। समझ रहे हैं? हमने इतना सब किया वो इसीलिए नहीं, तुम हमें मिलो थोड़ा सा, हम थोड़ा सा तुम्हारे साथ दुख साझा करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम इसीलिए कह रहे हैं, हमने सब इतनी मेहनत से तुम्हारे सामने लाया है, तुम भले आदमी पढ़ते क्यों नहीं? भग्न पृष्टि, कटी ग्रीवा, पीट गई, कमर गई, सब गया, जान ही बस है, तब तक तो कलम चली रही है। कलम चल रही है, इसका तो प्रमाण है कि जान है। कालो ही हम निरोधी विपुलाच पृथ्वी। हम भी यही सोच कर बैठे हैं कि कोई ना कोई होगा, कहीं ना कहीं होगा जो इसकी गरज भाषित करेगा, उसको ये लाभान्वित करेगी। एक हाथ तो होगा, कोई तो होगा, कभी तो होगा। ये सोचकर हमारे हाथों में फिर हिम्मत आ जाती है, दो पंक्तियां फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर कोई योग्य जीव दिखता है, फिर दो पंक्तियां आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तुम पढ़ना तो जरूर। तुम मतलब हम कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े जो योग्य पात्र जीव है हम उनकी बात कर रहे हैं। तुम हमको क्यों चुनौती देते हो खामखा? कालिदास ने कहा था, जब कालिदास साहित्य लिख रहा था, लोग ये कह रहे थे कि कौन पढ़ेगा यार इसको। कहते थे कालो ह्यम निरोधी विपुलाच पृथ्वी। काल जाना है खूब आगे। मेरी भाषा में, अपने ग्रंथों की भाषा में 21,000 साल जाने हैं। विपुलाच पृथ्वी, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, कोई न कोई होगा, कहीं ना कहीं होगा, वो इससे लाभान्वित होगा। मेरी कलम चलती रहनी चाहिए। समय व्याख्या की भी टीका इसलिए कि गोम्मट तो एक बहाना है, गोम्मट सार लिखा गया। टोडरमल जी जैसे रतन समय समय पर पैदा होते रहते हैं, समाज को प्रकाशित करते रहते हैं। ये प्रोसेस, ये सिलसिला चलता रहता है। तुम अभी इसके लिए मत आंसू बहाओ, फिर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हम सब इसीलिए कह रहे हैं तुम पढ़ो, ये तो लुप्त नहीं होगी, क्योंकि योग्य दिव्य जीव होंगे। जैसे मैं कहता हूँ, अभी ये भूमि वीरों से बंजर हुई नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे वीर है जो इसको बचाएंगे। तुम इसकी रक्षा की फिक्र मत कर। तुम ये सोचो तुम्हारा क्या होगा इसके बिना। तुम ये मत सोचो इसका क्या होगा मेरे बिना। आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू, व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू। आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत सोचो कि मेरे बिना जिनवानी का क्या होगा, ये सोचो जिनवानी मेरे बिना जिनवानी का क्या होगा।